हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन क्वेसिया के बारे में। इसका नाम है क्वेसिया अमारा। ये जो दवा होती है इसके बार्क से, यानी इस पौधे के छाल से इस दवा का प्रिपरेशन होता है। पुराने ज़माने में इसकी छाल को एक डिकॉक्शन की तरह यूज़ किया जाता रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ द वॉर्म्स, और साथ में मलेरियल फीवर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि इसकी छाल बहुत ही ज़्यादा बिटर होती है। होम्योपैथिकली इस दवा को जब यूज़ किया गया है तो उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, स्पेशली गले में जलन होना, खट्टा पानी आना, डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स। इन सारी तकलीफ़ों में ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली अगर आपको जर्ड की प्रॉब्लम हो, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ हो, जिसके कारण आपको कभी भी कुछ भी खा लो, हल्का सा भी खाना खाने के बाद जैसे लगता है कि सारा खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, और हमेशा गले में यहाँ पे पर्टिकुलरली दिस पोर्शन, यहाँ पे हमेशा आपको दर्द बना रहता है, जलन बनी रहती हो, हमेशा आपको लगता हो थोड़ा सा पानी पी करके उस जलन को कम किया जाए। हाइटस हर्निया के केस में, यानी कि जब आपके ईसोफेगस में कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसके कारण आपका खाना पूरी तरह से पेट में जाता नहीं है, या पेट से वापस ऊपर की तरफ आने लग जाता है, हाइटस हर्निया जिसको हम जानते हैं, तो उस केसेस में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। ये जो दवा होती है ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है जब आपको किसी बीमारी के बाद भूख लगना बंद हो चुका हो, बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगती हो, एपेटाइट काफ़ी कम हो चुका हो। अगर एपेटाइट बुजुर्गों में कम है, बच्चों में कम है, या बीमारी के बाद कम हुआ हो, तो उन सारे तीनों कंडीशंस में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को हम एपेटाइट बढ़ाने के टॉनिक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रयोग की बात करें इस होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो जिन लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका होता है, जिसके कारण अब उनको धीरे धीरे अपच की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, थोड़ा बहुत भी तला भुना या सब्जी में भी अगर तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ उनको बहुत ही इजीली इंडाइजेशन कॉज कर देती है, तो ऐसे केसेस में भी क्वेसिया अमारा का बहुत अच्छा प्रयोग है। ये दवा प्रयोग में लाई जाती है अगर लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यानी आपके जो राइट साइड में हमेशा पेन बना रहता हो, राइट इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं, जो आपकी मसल्स जो आपके राइट साइड में होती हैं, राइट साइड के सीने की जो मसल्स होती हैं, अगर वहाँ पर दर्द बना रहता है, लिवर की पैथोलॉजी वहाँ पर है, तभी भी इस दवा को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यह दवा दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर पेशेंट को बार बार पानी की प्यास लगती रहती हो, बार बार यूरिन पास करना होता हो, जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जिसको हम एडीएच जानते हैं, अगर उसके हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो हमारी किडनीज होती हैं, जितना यूरिन, जितना पानी, जितना फ्लूइड उसको रोक करके रखना चाहिए वो नहीं कर पाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है बाहर निकल जाता है, यानी बार बार उसको यूरिन आती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर उतना ही प्यास लगना, उतना ही यूरिन पास करना लगातार बना रहता हो, ड्यू टू द लैक ऑफ एडीएच हार्मोन, या बिना उसके भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तभी भी आप क्वेसिया अमारा का यूज़ कर सकते हैं। ये दवा प्रयोग में लाई जाती है लिवर सिरोसिस के केस में। लिवर सिरोसिस वैसे तो एक एंड स्टेज लिवर डिसीज़ होती है, यानी लिवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, रिकवरी उसमें होना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो सिम्टम्स आप महसूस कर रहे होंगे, जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे होंगे, उसमें काफ़ी हद तक ईज़ कर देती है ये दवा। जैसे कि अगर आपको एडीमा की प्रॉब्लम हो रही है, पोर्टल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में सोजिश आ रही है, पेट में पानी भर गया है, तो उन कंडीशन में भी ये दवा काम आती है। तो लिवर सिरोसिस के केस में या लिवर फाइब्रोसिस के केस में भी ये दवा काम आएगी, जब स्कार टिश्यू बन जाते हैं लिवर में, और धीरे धीरे करके आपके जो लिवर होते हैं उसके नॉर्मल सेल्स हट करके आपके जो लिवर होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं विद द स्कार टिश्यू, तभी भी क्वेसिया अमारा आप ले सकते हैं। तो क्वेसिया अमारा का जो प्रयोग होता है कॉलरा के बाद, यानी अगर आपको कॉलरा की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रही है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा रहे हैं, या अगर आपको टाइफाइड रहा है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है, यूरिन बहुत ज़्यादा और स्टूल बहुत ज़्यादा बार बार आते रहे हैं, जिसके कारण बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो चुकी है, वहाँ पर भी आप क्वेसिया अमारा को ले सकते हैं।
बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं चाइना ऑफिसिनालिस मेडिसिन में, जब ड्यू टू द लॉस ऑफ द फ्लूइड, इट मे बी द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या आपकी बॉडी के कोई भी वाइटल फ्लूइड्स के लॉस के बाद शरीर की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाता है, वहाँ पर लिया जाता है। तो ये एपेटाइट को बढ़ाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है क्वेसिया। तो क्वेसिया को लेना कैसे है वो हम जानते हैं। जो क्वेसिया हमारा है एक ऐसी दवा है जो जिसका जो सेंटर है वो सिर्फ आपके एब्डोमिनल पार्ट पर है, इन्हीं पार्ट पर ये दवा पर्टिकुलरली काम करती है। तो इसको लेने का जो तरीका होगा, इसको लेना है आपको मदर टिंचर फॉर्म में। आधे ग्लास पानी लीजिए, उसमें इस दवा की 15 से 20 बूंदें मिलाकर के दिन में 2 बार आपको लेना है। अगर छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती है तो उसको भी आप ये दवा दे सकते हैं, स्पेशली अगर उसको बुखार वगैरह रहा है, उसके बाद अब बिल्कुल वो अपनी डाइट उसकी ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, तभी भी आप इस दवा को दे सकते हैं। बच्चों को ये 5 बूंदों से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आप डायबिटिक हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, फिर भी आपको भूख नहीं लगती है, तभी भी आप इस दवा को बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं करनी है। सिर्फ आप अपनी अंग्रेज़ी दवाइयों के साथ और होम्योपैथिक दवा के साथ आधे घंटे का गैप रख सकते हैं। ये दवा एक प्लांट बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नॉन एडिक्टिव दवा है और सबके लिए सूटेबल है। तो पेट की जितनी भी परेशानियां यहाँ पे मैंने शिकायत जो हैं आपको उनको दूर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्वेसिया अमारा को आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन क्वेसिया अमारा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, अगर अभी आप पहली बार देख रहे हैं। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर ले, वहाँ पर भी ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स में डालती रहती हूँ। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।